हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना कौशल का उदाहरण है। देखिए, जब आप छोटी गतिविधि करते हैं, कोई छोटी क्रियाएं करते हैं, जैसे पेंसिल को पकड़ना, कोई आप अपनी उंगलियों से प्रयोग करें या आप अपने अंगूठे से प्रयोग करें किसी वस्तु को पकड़ने या छूने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। जबकि फुटबॉल को धकेलना क्या हो जाएगा? सकल गतिक हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फाइन मोटर के उदाहरण कौन कौन से हैं, ये आप सभी लोग लिख लीजिएगा। जो फाइन मोटर होता है, इसमें छोटी छोटी क्रियाएं की जाती हैं। जैसे आप अपनी उंगली का प्रयोग करते हैं, आप अपनी उंगली का प्रयोग करते हैं, अपने अंगूठे का प्रयोग करते हैं। उंगली और अंगूठे का प्रयोग करना, ये क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। ये सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। और सकल गतिक में क्या होगा? सकल गतिक में हो जाएगा जिसमें कोई बड़ी गतिविधि हो। ग्रॉस मोटर में कोई बड़ी गतिविधि हो, बड़ी गतिविधि। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे बड़ी गतिविधि में क्या हो जाएगा? बाजुओं बाजुओं अपने पैरों का प्रयोग करना। फुटबॉल को मारने के लिए आप अपने पैर का प्रयोग करते हैं, पैरों का प्रयोग करना। टांगों का प्रयोग करना या पूरे शरीर का प्रयोग करना। ठीक है, पूरे शरीर का प्रयोग करना क्या किस में आएगा? ग्रॉस मोटर में आएगा। पूरे शरीर का प्रयोग करना किस में आ जाएगा? बड़ी गतिविधि में आ जाएगा। बड़ी गतिविधि किसके अंतर्गत है? सकल गति के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर निरंतर लिखा है, मतलब कॉन्टिन्यू लिखा है। यहाँ पर कॉन्टिन्यू नहीं होगा, यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यू या डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। जो सही नहीं है, यहाँ पर कहा गया है कि जो विकास है वो एक निरंतर तरीके से होता है, मतलब यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि सभी बच्चों की जो विकास की दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ये पॉइंट यहाँ पर सही है। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप में होता है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर 2 का ए सही हो जाएगा। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो विकास है किस पर आधारित है। तो विकास 2 तत्वों पर आधारित होती है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा वंशानुक्रम। पहला है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। और दूसरा है वातावरण, दूसरा है वातावरण। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। विकास के कितने पक्ष होते हैं? तो विकास के 5 पक्ष होते हैं। विकास के 5 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं? पहला है शारीरिक, पहला है शारीरिक। दूसरा है मानसिक, दूसरा है मानसिक। तीसरा है सामाजिक, तीसरा है सामाजिक। चौथा है नैतिक, चौथा है नैतिक। और पांचवा है संवेगात्मक, पांचवा है संवेगात्मक। क्या आप सभी को पता है कि विकास के 5 पक्ष हैं, या आप सभी को ये पता है कि विकास के 4 पक्ष हैं? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नैतिक विकास का संबंध किससे संबंधित है, ये भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नैतिक विकास का संबंध संबंधित है लॉरेंस कोहलबर्ग से। लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। भाषा विकास का संबंध किससे संबंधित है? भाषा विकास का संबंध किससे संबंधित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नोम चॉम्स्की, चॉम्स्की से संबंधित है, चॉम्स्की से संबंधित है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं क्या है? तो यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए, एक परिवार होता है, जो प्राथमिक सामाजिकरण संस्थाएं हैं वो पहला क्या हो जाएगा? परिवार है। और दूसरा क्या है? आस पड़ोस है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतम बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ का आंसर क्या सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसे क्या कहेंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल, डी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप सभी लोग वर्ष लिख लीजिएगा, कब से कब तक की अवस्था मानी जाती है। तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 प्लस है। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है, इस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व स्थापित कर लेता है, वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक आत्म केंद्रित हो जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या हो जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है, आत्म केंद्रित। तार्किक चिंतन करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करने लगता है, तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन करने लगता है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करने लगता है, अमूर्त तार्किक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमूर्त है, औपचारिक में क्या हो जाएगा, अमूर्त, अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है या प्रारंभ कर देता है, अमूर्त तार्किक चिंतन। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा वर्णित किया गया है। फिफ्थ का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो जेडपीडी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है लेवाइगोत्स्की से, ये संबंधित है लेवाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। सामाजिक संरचनावाद पर किसने जोर दिया है, ये बताना है। तो 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, लेवाइगोत्स्की। किस पर, सामाजिक संरचनावाद पर किसने जोर दिया है, लेवाइगोत्स्की ने जोर दिया है। सी आंसर यहाँ पर सही है। लेवाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेवाइगोत्स्की का कहना है कि जो बालक है वो समाज में रहकर सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा या अंतःक्रिया के माध्यम से अनुकरण करके सीखता है, ठीक है, अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। नेक्स्ट है, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, प्रगतिशील, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, करके सीखना, प्रोग्रेसिव, बी आंसर यहाँ पर सही है। प्रगतिशील शिक्षा प्रगतिशील कक्षा का ही एक भाग है, प्रगतिशील, प्रगतिशील कक्षा का ही एक भाग है, जिसमें बालक बिना रटे ज्ञान को प्राप्त करे, रटे बिना ज्ञान को प्राप्त करे, उसको क्या कहते हैं, प्रगतिशील कक्षा। नेक्स्ट है, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास डैश प्रकार की बुद्धि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नृत्य करती है, मतलब बॉडी मूवमेंट कर रही है, तो बॉडी से संबंधित हो जाएगा। ना याद रहे तो आप लोगों को याद रहेगा, शारीरिक गतिक संवेदी, सी आंसर यहाँ पर सही है। शारीरिक गतिक संवेदी में यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यदि अभिनेता लिखा हो, अभिनेता लिखा हो तो क्या किस में आएगा, शारीरिक गतिक संवेदी में आएगा। खिलाड़ी, ये भी किस में आ जाएगा, ये भी शारीरिक गतिक संवेदी में आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट लिखे दे रहे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या आप लोग याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है।
मूर्तिकार है वस्तुकार, मूर्तिकार, वस्तुकार, मैकेनिक, मैकेनिक, ये सभी पॉइंट लिखे हो तो किसमें आ जाएगा? शारीरिक गतिक संवेदी में आ जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर की बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा के लिए किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? मातृभाषा को। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। विदेशी भाषा नहीं होगी और आपकी इंग्लिश जो है सेकेंडरी लैंग्वेज है, ठीक है, द्वितीय भाषा है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, केवल सांकेतिक भाषा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है, मदर टंग। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये किसको बढ़ावा देती है? तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है, बिल्कुल शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है। यहाँ पर रूढ़िवादिता को कौन दर्शा रहा है? लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। हमेशा लड़कियां कोमल होती हैं और भावुक होती हैं, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो लिंग रूढ़िवादिता को कौन दर्शा रहा है? लड़कियों का जो व्यवहार है उनका कोमल और भावुक, ये दर्शा रहा है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। लड़के और लड़कियां दोनों खेल में अच्छा करने की सक्षमता है, बिल्कुल लड़के और लड़कियां दोनों खेल में अच्छा कर सकते हैं। लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर तीनों पॉजिटिव हैं। जो लिंग रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है वो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दूसरे प्रकार से पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का जो यह सिद्धांत है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं मस्तकाधोमुखी विकास, मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेफेलोकोडल कहते हैं, सेफेलोकोडल कहते हैं। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, सेफेलोकोडल कहते हैं। इंग्लिश में किस प्रकार से इसे लिखेंगे तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, सेफेलोकोडल कहते हैं, सेफेलोकोडल कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। सेफेलोकोडल के नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मस्तकाधोमुखी विकास नहीं लिखा था, हिंदी है ये, इंग्लिश में लिखा हुआ था सेफेलोकोडल। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? असंतुलन हो जाएगा। तो उत्पन्न होता है, असंतुलन उत्पन्न होता है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? अभी आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखा है, तो आप सभी लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? किस अवस्था से? तो यहाँ पर अवस्था हो जाएगी संवेदी गामक, ठीक है, यहाँ पर अवस्था हो जाएगी संवेदी गामक। और संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष मानी जाती है, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष मानी जाती है, 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है 7 से 11 से ऊपर, ठीक है, यहाँ 11 से ऊपर, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, ले वैगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? 14 का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? ले वैगोस्की किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं।
जेडपीडी का सिद्धांत क्या कहता है? जेडपीडी में दूसरे से हेल्प लेना, ठीक है, दूसरे से मदद लेना, जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अवरोध पैदा करता है, और यहाँ पर कहा गया है कि बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीख सकते हैं, बिना किसी सहयोग से। यहाँ पर पृथकीकरण की बात की गई है, पृथक की बात की गई है, जो यहाँ पर गलत हो जाएगा। 15 है, लेवैगॉस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? 15 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? कौन समुन्नत करती है? सहभागी अधिगम, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? तो बाधक यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहा गया है स्थिरता, ठीक है, यहाँ पर फिक्स्डनेस कहा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, फंक्शनल फिक्स्डनेस, प्रकार्यात्मक स्थिरता। नेक्स्ट है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? यहाँ पर बचने की बात की गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है निष्क्रिय, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है निष्क्रिय। हिंदी में ध्यान रखिएगा, ये टैग वर्ड है, कहीं पर भी निष्क्रिय आ जाए तो निगेटिव हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे, पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, ये भी सही है। उन अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आपको बचना किससे है? निष्क्रिय रूप से दोहराने के लिए कहने से। नेक्स्ट है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? निराशा की भावना। नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। आप सभी को पता है कि जो विकास की दर है प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। विकास यहाँ पर कहा गया है कि क्रम से होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपका एक हाथ बढ़ गया है, एक पैर बढ़ गया है, तो विकास क्रम से होता है, और विकास चहुमुखी होता है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, यहाँ पर एक मात्र लिखा है, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आनुवंशिकता है, और दूसरा क्या है? वातावरण भी है, ठीक है, दूसरा है वातावरण। विकास निरंतर रूप से होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? 20 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया है बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। अब यहाँ पर आप कैसे ध्यान रखेंगे? मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिखा हो, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संज्ञान किससे से संबंधित है? संज्ञान संबंधित है मानसिक क्रिया से, संज्ञान संबंधित है मानसिक क्रिया या प्रक्रिया से संबंधित है। मानसिक प्रक्रिया से आप सभी को पता है, आप कोई जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, किसी समस्या का हल प्राप्त कर लेते हैं, हल प्राप्त करना, ये क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। चिंतन एवं तर्क करना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ये भी आ जाएगा संज्ञानात्मक के अंतर्गत। चिंतन व तर्क करना संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। दो वस्तुओं के बीच विभेद करना, ये भी किस में आ जाएगा? संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? निरंतर खोज करने में लगा रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संतुलन, ठीक है। किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए? तो संतुलन को प्राप्त करने के लिए लगातार निरंतर खोज करने में लगा रहता है, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने 4 कारकों की पहचान की है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 कारकों की पहचान की है, जिसमें पहला क्या है? जैविक परिपक्वता है, पहला है जैविक परिपक्वता, नोट करते हुए चलिएगा आप सभी लोग। इसके बाद में हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण, इसके बाद में सक्रिय अन्वेषण। थर्ड पॉइंट हो जाएगा सामाजिक अनुभव, थर्ड पॉइंट है सामाजिक अनुभव, सामाजिक अनुभव। फोर्थ पॉइंट है संतुलन, फोर्थ पॉइंट है संतुलन।
तो ये चारों पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। असंतुलन में क्या हो जाएगा? असंतुलन में असहज, असंतुलन में बालक क्या हो जाएगा? असहज हो जाएगा। नेक्स्ट है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक चरण, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है ये कब से कब तक मानी जाती है? ये 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा मूर्त, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष, ठीक है, 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 प्लस, ठीक है, 11 से ऊपर। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? यहाँ पर ऐच्छिक होगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐच्छिक होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कहा गया है अनैच्छिक, अनैच्छिक मतलब यहाँ पर सहज, तो सहज किस में आ जाएगा? संवेदी गत्यात्मक में आ जाएगा। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, संवेदी गत्यात्मक। संवेदी गत्यात्मक में जो बच्चे होते हैं इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं, इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है, इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस वर्ष तक या किस दिन तक या किस अवस्था में बालक सहज क्रियाएं करते हैं? तो जन्म से 30 दिन तक, जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करते हैं, जन्म से 30 दिन की अवस्था में। नेक्स्ट है हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए। पैसा किसे चुराना चाहिए? हेंज को पैसे चुराने की बात की गई है क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। नैतिकता तर्क के किसी स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। जब बालक को कोई जरूरत होती है तो वो कोई ना कोई चीज चुरा लेता है, और यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का जो फैसला होता है वो अपनी व्यक्तिगत जरूरत और चाहतों के आधार पर करते हैं। जब व्यक्तिगत चाहत और जरूरत के आधार पर कोई फैसला किया जाए तो क्या हो जाएगा? यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है लेविगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? आप सभी को पता है सोशियो कल्चर है, सामाजिक सांस्कृतिक। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लेविगोत्स्की किससे संबंधित है? लेविगोत्स्की संबंधित है जेडपीडी से, ठीक है, इससे संबंधित है। और इसको क्या कहा जाता है? निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है, निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है, निकट विकास का क्षेत्र किसे कहा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक को जेडपीडी कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? निकट विकास का क्षेत्र। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। कौन सी गतिविधि के द्वारा बच्चे अभिप्रेरित होते हैं? जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। देखिए योजना वयस्क द्वारा बनाई जाए ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। योजना बच्चों द्वारा बनाई जाए ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे अभिप्रेरित हो, तो योजना अर्थपूर्ण होनी चाहिए। सी आंसर यहाँ पर सही है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण हो। बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होनी चाहिए, अध्यापक के लिए नहीं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, विद्यालय की भाषा या राज्य भाषा में, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। बच्चे को अनुदेशन उसकी घर की भाषा या उसकी मातृभाषा में देना चाहिए। पहला आंसर यहाँ पर सही है। द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में ये पॉइंट गलत है। विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षक की स्वयं की भाषा ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है?
कविता, गीत एवं मंत्र भी ऐसे तरीके हैं जिनसे बच्चे क्या करते हैं, शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। यहाँ पर रटते नेगेटिव पॉइंट है, आंसर यहाँ पर गलत है। उच्चारण का अभ्यास करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, बच्चे उच्चारण का अभ्यास करते हैं। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, सी आंसर यहाँ पर सही है। शब्द संपदा को बढ़ाते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। पढ़ने संबंधी कठिनाई को क्या कहते हैं? यह डैश का लक्षण हो सकता है। गणना में अक्षमता डिस्कैलकुलिया कहलाती है। लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाती है। प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। पढ़ने में अक्षमता, यहाँ पर कहा है पढ़ने एवं समझने में कठिनाई, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? प्रमाणिक सामग्री जहां से आपको प्रमाण मिले, हाँ ये सत्य है। पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र, पूरक पुस्तिका, इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। आप किसे भाषा की कक्षा में प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करेंगे? समाचार पत्र। नेक्स्ट है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। जो भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार की गई है, इसके सिद्धांत में से एक क्या है? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जटिल सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सामग्री, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि सामग्री किसी भी प्रकार की हो। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आंसर यहाँ पर गलत है। बी आंसर सही होगा। सिद्धांत में सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से होनी चाहिए स्तर के अनुसार। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका, जो स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है, इसको क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं, जांच सूची कहते हैं, अनुसूची या विस्तृत सूची कहते हैं, क्रम निर्धारण मापनी कहते हैं। आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को रूब्रिक्स कहते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? निष्पादन परीक्षण द्वारा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा, योगात्मक परीक्षण द्वारा या लिखित परीक्षण द्वारा। यहाँ पर कहा गया है कि कमजोरी को पहचानना है, इसका आंसर बी सही है, निदानात्मक परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा का अर्थ में महत्वपूर्ण कारक है? प्रथम भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षक है या विद्यालय है या अवसरों की प्रकृति है या पहचान तथा प्रोत्साहन है? देखिए, बच्चों को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कौन सा प्रथम भाषा का अर्थ में महत्वपूर्ण है? तो बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए, अवसरों की प्रकृति, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? क्षेत्रीय भाषा जहां पर आप रहते हैं, क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषता या देश अथवा राज्य की भाषा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्षेत्र भाषा की लिपि के साथ, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही है कि क्षेत्र में जो भाषा है उसकी वाक विशेषताओं को परिभाषित करता है। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 और उससे अधिक। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, 6 से 11 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना या घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना या प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। 5 साल की बच्ची लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है? प्राथमिक सामाजिकरण पूछा है, स्कूल है, धार्मिक संस्थान है, जनसंचार के साधन है या परिवार है? प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? परिवार। डी आंसर यहाँ पर सही है। द्वितीय पूछा होता है तो स्कूल हो जाता।
नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित कर संशोधित करता है, क्या कहलाती है? अपने स्कीमा को रूपांतरित करके संशोधित करता है, ये क्या कहलाती है? अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण या केंद्रीकरण। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, समायोजन। नेक्स्ट है अफसा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है तितली। आलू के चिप्स को तितली से रिलेट किया है। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी चालक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? देखिए, संवेदी चालक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। जन्म से लगाकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष होती है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष होती है। 12 से 15 वर्ष होती है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? संकेत व चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है। चिन्ह व संकेत को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करता है। नेक्स्ट है लेवाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा पर, वेधन और प्रत्यास्मरण पर, सहकर्मी बातचीत और पाड़ पर, समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। इसका सी आंसर सही है, सहकर्मी बातचीत और पाड़। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? लेवाइगोस्की ने। नेक्स्ट है एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक भूमिका या निर्माण करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए, शिक्षक की भूमिका होती है, यहाँ पर नहीं लिखा है, निगेटिव है, गलत हो जाएगा। एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। शिक्षक की भूमिका निष्क्रिय होती है, ये भी यहाँ पर गलत है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्ष संस्कृति का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर लिखा है तानाशाह, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। एक संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में, कभी भी बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए बहुभाषी कक्षा को। बोझ के रूप में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। समस्या के रूप में, ये भी गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है, एक संसाधन के रूप में। नेक्स्ट है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके या परीक्षा के लिए सीखना। देखिए, परीक्षा के लिए सीखना ये निगेटिव पॉइंट है। आकलन के लिए योगात्मक तरीके, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये भी यहाँ पर गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही है, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, निष्क्रिय लिखा है, निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, रचनावादी दृष्टिकोण की बात की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, बिल्कुल सही है। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। कौन सी गतिविधि के द्वारा बच्चे अभिप्रेरित होते हैं? जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। देखिए, योजना वयस्क द्वारा बनाई जाए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। योजना बच्चों द्वारा बनाई जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे अभिप्रेरित हो, तो योजना अर्थपूर्ण होनी चाहिए। सी आंसर यहाँ पर सही है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण हो। बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होनी चाहिए, अध्यापक के लिए नहीं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में,
द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, विद्यालय की भाषा या राज्य भाषा में, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। बच्चे को अनुदेशन उसकी घर की भाषा या उसकी मातृभाषा में देना चाहिए। पहला आंसर यहाँ पर सही है। द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में ये पॉइंट गलत है। विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षक की स्वयं की भाषा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कविता, गीत एवं मंत्र भी ऐसे तरीके हैं जिनसे बच्चे क्या करते हैं? शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। यहाँ पर रटते नेगेटिव पॉइंट है, आंसर यहाँ पर गलत है। उच्चारण का अभ्यास करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे उच्चारण का अभ्यास करते हैं। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, सी आंसर यहाँ पर सही है। शब्द संपदा को बढ़ाते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। पढ़ने संबंधी कठिनाई को क्या कहते हैं? यह डैश का लक्षण हो सकता है। गणना में अक्षमता डिस्कैलकुलिया कहलाती है। लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाती है। प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। पढ़ने में अक्षमता, यहाँ पर कहा है पढ़ने एवं समझने में कठिनाई, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? प्रमाणिक सामग्री जहां से आपको प्रमाण मिले, हाँ ये सत्य है। पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र, पूरक पुस्तिका, इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। आप किसे भाषा की कक्षा में प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करेंगे? समाचार पत्र। नेक्स्ट है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। जो भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार की गई है, इसके सिद्धांत में से एक क्या है? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जटिल सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सामग्री, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि सामग्री किसी भी प्रकार की हो। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। छोटी तथा सीमित होनी चाहिए, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आंसर यहाँ पर गलत है। बी आंसर सही होगा। सिद्धांत में सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से होनी चाहिए स्तर के अनुसार। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका, जो स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है, इसको क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं, जांच सूची कहते हैं, अनुसूची या विस्तृत सूची कहते हैं, क्रम निर्धारण मापनी कहते हैं। आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को रूब्रिक्स कहते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? निष्पादन परीक्षण द्वारा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा, योगात्मक परीक्षण द्वारा या लिखित परीक्षण द्वारा। यहाँ पर कहा गया है कि कमजोरी को पहचानना है, इसका आंसर बी सही है, निदानात्मक परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा का अर्थ में महत्वपूर्ण कारक है? प्रथम भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षक है या विद्यालय है या अवसरों की प्रकृति है या पहचान तथा प्रोत्साहन है? देखिए, बच्चों को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कौन सा प्रथम भाषा का अर्थ में महत्वपूर्ण है? तो बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए, अवसरों की प्रकृति, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? क्षेत्रीय भाषा जहां पर आप रहते हैं, क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषता या देश अथवा राज्य की भाषा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्षेत्र भाषा की लिपि के साथ, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही है कि क्षेत्र में जो भाषा है उसकी वाक विशेषताओं को परिभाषित करता है। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 और उससे अधिक। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, 6 से 11 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना या घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना,
या प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। 5 साल की बच्ची लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक सामाजिकरण पूछा है, स्कूल है, धार्मिक संस्थान है, जनसंचार के साधन है या परिवार है। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? परिवार। डी आंसर यहाँ पर सही है। द्वितीय पूछा होता है तो स्कूल हो जाता। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित कर संशोधित करता है क्या कहलाती है? अपने स्कीमा को रूपांतरित करके संशोधित करता है, ये क्या कहलाती है? अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण या केंद्रीकरण। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, समायोजन। नेक्स्ट है अफसा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है तितली। आलू के चिप्स को तितली से रिलेट किया है। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी चालक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। देखिए संवेदी चालक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। जन्म से लगाकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष होती है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष होती है। 12 से 15 वर्ष होती है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? संकेत व चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है। चिन्ह व संकेत को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करता है। नेक्स्ट है लेवाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा पर, वेधन और प्रत्यास्मरण पर, सहकर्मी बातचीत और पाठ पर, समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। इसका सी आंसर सही है, सहकर्मी बातचीत और पाठ। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? लेवाइगोस्की ने। नेक्स्ट है एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक भूमिका या निर्माण करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए शिक्षक की भूमिका होती है, यहाँ पर नहीं लिखा है, निगेटिव है, गलत हो जाएगा। एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। शिक्षक की भूमिका निष्क्रिय होती है, ये भी यहाँ पर गलत है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्ष संस्कृति का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर लिखा है तानाशाह, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। एक संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में, कभी भी बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए बहुभाषी कक्षा को। बोझ के रूप में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। समस्या के रूप में, ये भी गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है, एक संसाधन के रूप में। नेक्स्ट है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके या परीक्षा के लिए सीखना। देखिए परीक्षा के लिए सीखना ये निगेटिव पॉइंट है। आकलन के लिए योगात्मक तरीके, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये भी यहाँ पर गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही है, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, निष्क्रिय लिखा है, निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों की बुद्धिलब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। बुद्धिलब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, रचनावादी दृष्टिकोण की बात की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, बिल्कुल सही है। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है?
व्यक्तिनिष्ठ विधि यहाँ पर बतानी है कौन सी है, अंतदर्शन विधि है या बहिर्दर्शन विधि है या अवलोकन या प्रयोगीकरण। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या होती है? किसी व्यक्ति या विद्यार्थी के जीवन के बारे में जानकर उसका निष्कर्ष निकालना। लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानकर निष्कर्ष निकालना व्यक्तिनिष्ठ विधि कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला है, विज्ञान है, विद्यात्मक विज्ञान है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, विद्यात्मक विज्ञान। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो विद्यात्मक विज्ञान है इसमें पूर्ण रूप से ना तो कला है और पूर्ण रूप से ना तो विज्ञान है। कला और विज्ञान दोनों का समावेश क्या है? विद्यात्मक विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया है किसने? जुड ने, राइस एवं कॉर्डमैन ने, विलहेल्म वुंड ने, कोलिंग्स व ड्रेवर ने। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, विलहेल्म ने। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे को कोई भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। बी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है इसमें बच्चों को कष्ट होता है। नेक्स्ट है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। जो आपने बच्चे को पढ़ाया है, जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, बच्चे वही उतार रहे हैं, वही लिख रहे हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, बिल्कुल गलत। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य या आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को, एड्रीनल ग्रंथि को, अंतःस्रावी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को? इसका डी आंसर यहाँ पर सही है, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित किया जाता है। अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था में। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, लिखना। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म गति कौशल को ही गत्यात्मक कौशल भी कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म गति कौशल कहें या गत्यात्मक कौशल कहें, जो गति होती है इसके द्वारा बच्चे वस्तुओं को उठाना, पकड़ना और जांच परख करना सीखते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। डी आंसर यहाँ पर सही है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शैशवावस्था में बच्चा तीव्र गति से सीखता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है, समायोजन है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। इनका सभी का संबंध मानसिक विकास क्षेत्र से संबंधित है। मानसिक विकास क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से? गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का जो प्रारंभ होता है वह सिर से होता है। पहले बच्चे का सिर बनता है। ए आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तनाव एवं तूफान की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। और जो किशोरावस्था होती है, इसमें वीर पूजा की भावना भी प्रबल होती है। शैशवावस्था में वीर पूजा की भावना प्रबल होती है। वीर पूजा क्या होती है? किसी महान व्यक्ति को अपना आदर्श बनाना। महान व्यक्ति को अपना आदर्श बनाना वीर पूजा कहलाता है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? शारीरिक वृद्धि तीव्र किस अवस्था में होती है? आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या शिक्षा का। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, स्वयं के व्यवहार का अध्ययन या दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत नहीं होगा यहाँ पर। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव या आत्मसिद्धि के भाव या जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। किशोरावस्था में बालक दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये बताना है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान या उनके अभिभावकों का व्यवसाय। उनके अभिभावकों का व्यवसाय, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर या शिशु को मिलाने वाले प्यार तथा अपनत्व पर या उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर या उपरोक्त सभी पर। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, उपरोक्त सभी पर। जो सामाजिक विकास है वह लोगों के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, प्यार और अपनत्व पर निर्भर करता है, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। बी आंसर यहाँ पर सही है। उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भारतीय संविधान से परिचित कराकर। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक बच्चा एशिया का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु से, 12 माह की आयु से, 18 माह की आयु से या 24 माह की आयु से। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, 12 माह की आयु से। नेक्स्ट है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? यह वैज्ञानिक विधि है। यह विधि बहुत जटिल होती है। यह सरल और सस्ती होती है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। वैज्ञानिक विधि है, सस्ती और सरल होती है। यह कारण पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। इसमें बताया गया है कि ऐसी कौन सी विधि है जो सही नहीं है। बी आंसर यहाँ पर सही है। यह विधि बहुत जटिल है। नेक्स्ट है, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत की व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार आगे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर या भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर या सिर से पैर की ओर या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति।
अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति नर्सिसिज्म कहलाती है। सी आंसर यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, आपके टेट या सुपर टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिफेलोपोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती या दूरस्थ अंगों तक, पांव से सिर की ओर या दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या सामान्य से विशेष का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इसका आंसर यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को, फिर एक साथ हाथ और उंगलियों को चलाना सीखता है, तो एक एक करके हो जाएगा। ठीक है, पहले हाथ, फिर उंगलियां, फिर हाथ और उंगलियां एक साथ, एकीकरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके 2017 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से किनका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो का, गाल्टन का, रॉस का या वुडवर्थ का? इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, गाल्टन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। जो जेनेटिक होता है वो आंखों का रंग होता है। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन या सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सदैव पॉइंट यहाँ पर गलत है, ए पॉइंट यहाँ पर गलत है। सामाजिक मानदंड, अपने जो सामाजिक मानदंड है उनको बनाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सी आंसर यहाँ पर सही है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या रॉस का है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेगात्मक अवस्था में व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। शैक्षिक अर्थार्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होगा, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन ये यहाँ पर गलत है, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन ये भी गलत है, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन ये भी गलत है। नेक्स्ट है, पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या के प्रति कठोर होंगे या जीवन शैली के प्रति या संप्रत्यय के प्रति या वास्तविकता के प्रति? इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पूर्वग्राही किशोर या जो किशोरी होते हैं अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों। पहला चरण है संवेदी पेशीय, दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा चरण है स्थूल संक्रियात्मक और चौथा चरण है औपचारिक संक्रियात्मकता की पहचान की गई। किसके द्वारा? हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हडलॉक द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान किसने की है? जीन पियाजे ने। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसमें कहा गया है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। स्वयं में सीमित अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण या शिक्षण से, राष्ट्रीयता से? अधिगम सीखने की जो क्षमता होती है किससे प्रभावित नहीं होती है? राष्ट्रीयता से। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। डी आंसर यहाँ पर सही है, राष्ट्रीयता से।
जो सीखने की क्षमता है, जो आप सीखते हैं, ये प्रभावित हो सकता है किससे? आनुवंशिकता से, वातावरण से, शिक्षण और प्रशिक्षण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार। देखिए, अनुकरण से बच्चा सीखता है, अभिप्रेरणा से बच्चा सीखता है, स्कूल का बस्ता। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्कूल का बस्ता। शिशु के सीखने के लिए स्कूल का बस्ता सहायक नहीं होता है। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। जो स्वकेंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अपने सुखों की प्राप्ति हेतु तत्पर रहता है। नेक्स्ट है, माँ बाप के साये से बाहर निकले अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था से। पूर्व किशोरावस्था में बालक माता पिता से हटकर एक सांवेगिक स्वतंत्रता कायम करना चाहता है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तात्पर्य से। सीखने की जो प्राथमिक मूलभूत नियम है, सीखने के लिए आपको तत्पर रहना होगा। जब आप तत्पर होंगे तभी आप सीख सकते हैं। तो जो प्राथमिक मूलभूत नियम है तत्परता से संबंधित है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। तत्परता का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, ठीक है। और इस अवस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। सीखने की जो प्रक्रिया है इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा एवं प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? प्रेरणा की बात यहाँ पर की गई है सीखने के लिए। बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, उपरोक्त सभी। प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की जो व्यक्तित्वता होती है उसका आदर करना चाहिए। पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से बालक सीखते हैं, बालकों को प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? किसका अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं ये बताना है। छात्रों में स्वस्थ स्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड, अत्यधिक प्रशंसा। कभी भी बच्चे की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। अत्यधिक प्रशंसा करने से छात्र के जो अधिगम कार्य है वो अवरुद्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? धनात्मक है, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में जो संबंध होता है धनात्मकता का होता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों दो अलग अलग संप्रत्यय हैं, लेकिन इसमें जो संबंध होता है धनात्मक होता है। नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। देखिए, इसमें भी आपकी पैडागोगी है और आपको पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड पर फोकस करना है। कक्षा से बाहर निकाल देना, कभी भी बच्चे को कक्षा से बाहर नहीं निकालना है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत होगा। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। सबसे पहले आपको क्या करना है? छात्रों से बात करनी है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षण को आपको क्या करना है? रोचक एवं व्यवहारिक बनाना है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित,
संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे को, ग्रामीण बच्चे को, अध्ययनशील बच्चे को, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। नेक्स्ट है, जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके लिए शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो समय की शिक्षा दी जाती है शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, शिक्षकों की बात यहाँ पर की गई है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करने में। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है।